और जो तुम कीन जान जनीदाय। प्रभु आज मैं आपकी शरण में आ चुका, आपके चरणों के दर्शन कर लिए तो कुशल ही कुशल से हो चुका हूँ, क्यों कि आपने मुझ दीन जैसों को अपना लिया है राघव। तब लगे कुशल न जीव कहे, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगे भजत न राम कहे, काम कोटि तजी काम। प्रभु जीव के लिए जब तक कुशल नहीं है, जब तक कि वो मन क्रम वचन से सबको त्याग कर आपके चरणों की सेवा नहीं करता, आपका भजन नहीं करता, उस जीव का कभी कल्याण नहीं हो सकता है। अब मैं कुशल मिटे भई भारी, और देख राम पद कमल तुम्हारे। प्रभु आज मैंने आकर आपके चरणों के दर्शन कर लिए, मैं अब हमेशा के लिए अभय हो चुका हूँ, मुझे अब कोई भय नहीं रहा प्रभु। अब कृपाल निज भगत पावनी, देहु सदा शिव मनोभाविनी। हे राघव कृपा करके मैं आपसे यही भक्ति चाहता हूँ, यही वरदान चाहता हूँ, वह भक्ति मुझे आप प्रदान कीजिए जो भगवान शंकर के हृदय में निवास करती। एव मस्त कही प्रभु रणधीरा, और मांगा तुरत सिंधु करुणी। एवं मस्तु, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा सखव। मैं चाहता हूं आप हमारे लिए समुद्र का जल मंगवा दें। भगवान समुद्र का जल का आप क्या करेंगे? सखव जैसा कि भक्तराज विभीषण का आगमन हमारे पास हुआ, वह हमारी शरण में आ गए, तो मैंने प्रथम में ही उन्हें लंकेश कहकर पुकारा था। हाँ भगवान, मैं सोच रहा हूं अभी तो केवल लंकेश कहकर ही पुकारा है, क्यों ना भक्तराज को सच में लंका का ईश बना दिया जाए, लंका का राजा बना दिया जाए। ये आप कैसी बात कर रहे हैं प्रभु? आप इस समय विभीषण जी को लंका का राज देने की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, कल को यदि हो गया भाई अभिमानी रावण अपने अभिमान को छोड़कर और आपकी शरण में आ जाएगा, तो भगवान आप उसको कहाँ का राज देंगे? रावण के जीते जी हमने भक्तराज विभीषण को लंका का राजा बना दिया, तो आप सभी के हृदय में संशय उत्पन्न हो गया। हाँ भगवान, आप सभी ने कहा अभी रावण जीवित है, भक्तराज विभीषण को लंका का राजा बना दिया, और अगर रावण आ गया आपकी शरण में तो क्या करेंगे? आपकी बात सत्य है, पर सखाओ आपको एक बात तो नहीं भूलनी चाहिए, हम किस देश के वासी हैं। हम ऐसे पावन पवित्र देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, निर्मल गंगा की धार जिस देश में बहती है, ऐसे देश के वासी हैं। अगर हमने इन्हें लंका का राजा बना दिया तो आपके हृदय में संशय उत्पन्न हुआ, पर भक्तराज मैं तो आप सभी से ये कहूँगा, भक्तों हम भारतवासी हैं, भक्तों को कभी ना भुलाएंगे। भक्तों हम भारतवासी हैं, भक्तों को कभी ना भुलाएंगे। अगर इनको लंकेश बनाया है तो उसको अवधेश बनाएंगे। अभी हम दो ही भाई इस वन में हैं, अगर रावण भी हमारी शरण में आ गया तो चारों भाई वन में वनवासी हो जाएंगे, उसे अयोध्या का राजा बना देंगे। भगवान मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, आप अवधेश बनाने की बात कर रहे हैं, जबकि इस समय
भैया भरत अयोध्या का राज संभाल रहे हैं, हाँ। फिर भैया भरत कहाँ का राज करेंगे? उन्हें भी तो राजा युक्त करना पड़ेगा। आपकी बात सत्य है। भैया भरत कहाँ का राज्य करेंगे? यद्यपि एक बात आप सभी को ज्ञात भी है और हम भी जानते हैं कि भरत जैसा भाई इस संसार में या कह दूं ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो हुआ है और ना ही होगा। भरत तो हमारी भावनाओं के अनुसार चलने वाला भाई है। जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा। अगर हमारा संकेत हो जाए तो भरत किसी भी समय कुछ भी कर सकते हैं। प्रथम में तो भरत को समझाएंगे, जैसा हम कहेंगे और वैसा ही भरत करेंगे। और अगर भरत नहीं माने, आपके हृदय में यही संशय है कि अगर भरतलाल नहीं माने? हाँ भगवान, अगर भरत नहीं माने, अयोध्या नहीं छोड़ी, तो फिर उसे अयोध्या में ही रहने देंगे। आपने कहा कि कहाँ का राज्य करेंगे, मान गया भरत, और उसने कहा हमें दूसरा राज्य करना है, तो फिर उसे साकेत का राज्य दे देंगे, पर रावण को अयोध्या का ही राज्य देंगे। लेकिन भगवान साकेत का राज आप स्वयं संभालते हैं, आप कहाँ का राज करेंगे प्रभु? हमारे लिए तो क्या है, हम माना कि हम साकेत का राज्य संभालते हैं, अगर उन्हें साकेत का दे देंगे तो हम कहाँ रहेंगे? हाँ भगवान, अरे सखाओ, हमारे लिए क्या, हम तो कहीं भी रह लेंगे। हमारे लिए भक्तों का हृदय ही काफी है। हम अपने भक्तों के हृदय में ही निवास करें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो प्रभु, आपकी जय हस हो। कही राम तिलक तिहि सारा, तुमन वैष्णव भैया पारा। भगवान श्री राम ने महाराजा रावण के जीवित ही विभीषण को शरण में आए हुए का फल दे दिया, अर्थात लंकेश बना दिया। बोलिए महाराज विभीषण राज की, बोलिए लंकापति महाराज विभीषण राज की जय हो। लेकिन भगवान ने राज तो दे दिया, लेकिन प्रभु अपने भक्त की परीक्षा भी बहुत जल्दी लेते हैं। सुन कपीस लंकापति बीरा, और कहीं विध तरिए जलध गंभीरा। भक्तराज, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा सारा सैन्य दल हाँ, समुद्र के किनारे पर रुका हुआ है। समुद्र के उस पार जाना चाहते हैं लंका राज्य की सीमा में, पर कोई मार्ग हमें समझ में नहीं आ रहा जिसके माध्यम से यह हमारा सैन्य दल समुद्र के उस पार हो सके। मेरा विचार ऐसा है, आपको कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई मार्ग अवश्य ही ज्ञात होगा। क्यों? क्योंकि आपका निवास निरंतर समुद्र के मध्य में ही रहा है। आपकी लंका ही समुद्र के बीच में है। हो सकता है आपका आवागमन समुद्र के इस तट में भी हुआ हो, पूर्व में भी हो सकता है। आपके मन में कोई ऐसा विचार हो या ऐसा कोई उपाय हो, तो मैं चाहता हूं आप बताएं, हमारा यह सारा सैन्य दल उस पार कैसे जा सकेगा? क्यों नहीं प्रभु? कहलंकेश सुनहु रघुनायक, और कोटि सिंधु शोषक तव सायक। प्रभु, वैसे तो आपके पास अग्नि बाण है, एक समुद्र तो क्या कोटान कोट समुद्रों का आप शोषण भी कर सकते हैं, परंतु ऐसा प्रभु नहीं। तुम्हार कुल गुरु जलध, कहाई उपाय विचार,
और बिन प्रयास सागर तरही, सकल भालु कपि धार। परंतु प्रभु मैं आपके लिए उपाय बतला रहा हूं, और वो उपाय ये है, ये जो समुद्र है आपका कुल गुरु है। आपके पूर्वज महाराजा सगर हुए थे आपके कुल में, उन्होंने ही इस समुद्र का निर्माण किया था। वो आपके कुल गुरु होते हैं। पहले आप इसकी प्रार्थना करिए, वंदना करिए। हो सकता है समुद्र देव ने मार्ग दे दिया तब तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरी नीति से काम लीजिए। सखा कही तुम्हें नीते उपाय, सखा कही तुम्हें करी है देव जो, करी है देव जो कोई सहाय, करी है देव जो कोई सहाय, कोई सहाय। हे सखा भक्तराज, आपके द्वारा उपाय तो बहुत ही अच्छा विचार कर कहा गया, हम पूर्ण सहमत हैं और हम चाहते हैं जैसा आपने बताया वैसा ही किया जाए। हमारे लिए उचित भी वही होगा, और अगर परमात्मा चाहेंगे तो कार्य में सफलता भी अवश्य प्राप्त होगी। मंत्र रे लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनियत दुख पावा। नाथ देव कर कवन भरोसा, और सोसिय सिंधु करिए मनोरोसा। भगवान, इन देवताओं पे कौन भरोसा करता है? आप अपने मन में क्रोध लाइए और भगवान इस समुद्र को सुखा डालिए, क्योंकि भगवान ये देवता तो एक तसल्ली देने का आधार है। भगवान बताया गया है आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं, इसलिए आप अपना अग्नि बाण लीजिए और इस समुद्र को सुखा डालिए। बार बार अनुज ही समुझाई, और सिंधु समीप गए रघुराई। लक्ष्मण, जैसा तुम चाहते हो ठीक वैसा ही करेंगे हम। हृदय में धैर्य को धारण करो। कि माया तेरी अजब निराली राम, कि माया तेरी अजब निराली।